जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। अब तक हमने सुनी अध्याय 5 की कथा तक, तो आगे हम सुनाएंगे आपको छठे अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। छठा अध्याय। 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाएं। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों में व संगम में स्नान करने से 10 गुना फल प्राप्त होता है। तीर्थ में उसका दुगुना। विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अधर्यादि दें और कहें, हे हरिकेश, इस मेरे अधर्य को ग्रहण करिए, आपको नमस्कार है। बैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिका आश्रम में, जहाँ मुनि वेद और यज्ञ सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अधर्य को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल तथा आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें, परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल न लगावें। स्नान मंत्र, भक्ति, भावना जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करें। वृत्ति मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं, उतने वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तदंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातः काल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का अर्चन करें। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अधर्य प्रदान करें। तब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मण विष्णु रूप है, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध न करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा करें, नमस्कार करें और कहें कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया, मुनियों ने पूजा, सो तुम मेरे पाप को हरण करो। भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति को देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरे व्रत उत्तम नहीं है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 7वां अध्याय। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम संक्षेप में सुनाकर सब प्रकार के आमिष, मांस, शहद, राई तथा नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर दे। पराया अन्न, परद्रोह, विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान में रहना छोड़ देवे तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, वृत्ति, स्त्री, राजा और घोड़ों की निंदा त्याग देवे। दाल, तिल, तेल, खरीदा हुआ पकवान, भाप और शहद से दूषित वस्तुओं को छोड़ दें। जीवधारी का मांस, चूना, जभीरा का फल, मसूर, बासी अन्न न खाएं। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये भी सब छोड़ देवें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, पोखर का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा गया है। तथा कार्तिक व्रती ब्रह्मचार्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे, पत्तों पर खाए और चौथे पहर भोजन करे। नरक चौदस को तेल लगाए। इस तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाला तेल न लगाए। घिया, बैगन, कुम्हड़ा, कटेरी, तरबूज, कैथ ये सब छोड़ देवे। शिवद्रोही और वेद से विपरीत चलने वालों से संभाषण न करे तथा उपरोक्त मनुष्य और को देखे अन्न को तथा दोबारा पकाए हुए दग्ध अन्न को न खाए। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चंद्रायणी व्रतों को करें। क्रम से काशीफल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैगन, लौकी और तुलसी इनके शाक को प्रतिपदादि तिथियों में त्याग देवे। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करे। इन वस्तुओं के सिवाय वृत्ति मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग न करे, उनमें से पहले ब्राह्मणों को भेंट करके फिर अपने आप भोजन करे। वृत्ति पुरुष माघ में भी उक्त नियमों पर चले और प्रबोधिनी एकादशी में जागरण कृत्य करे। यथोवत रीति से कार्तिक के व्रत करने वालों को देखकर यम के दूत भाग जाते हैं। जैसे सिंह के डर से हाथी, विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्वक रहता है, वहाँ भूत पिशाच आदि नहीं रहते। यथा रीति से कार्तिक व्रती पुण्यों को मुख वाला ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों को नाश कर उत्तम धन, पुत्र, नाती, धान्य को बढ़ाने वाला है।
इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की क्या आवश्यकता है? तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 8वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रतों का संक्षेप में उद्यापन सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण बंदरवार बांधकर फूल और चमर के से सजावें और चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील, सुशील, जय और विजय द्वारपालों का पूजन करें और तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्वत्रो भद्र चक्र बनावें। इसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहां शंख चक्र गदाधारी पीताम्बर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। वृत्ति पुरुष मंडल में इंद्रादि को पूजें। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन करें। उस दिन शांत और सावधानी से उपवास करें। गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान कृष्ण को स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार से करके और विविध भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करता रहे। प्रातः काल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें, पश्चात हवन करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें, धन का लोभ छोड़ यथाशक्ति दक्षिणा देवें, उपवास कर ऐसे बैकुंठ को पावें। इस बैकुंठ चतुर्दशी के महात्म्य को देवता और शेष जी 100 वर्ष में भी नहीं कह सकते। जो भगवान चक्रपाणी के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस गौ के दान करने का फल मिलता है। इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप हुए थे, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावें तथा अतो देवा मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दें और नमस्कार करें, जिसके करने से अक्षय फल मिलता है। फिर विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करें और उपदेश करने वाले गुरु को सपत्नीक वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर समापन करावें। प्रार्थना मंत्र से आपकी प्रसन्नता से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और मेरे मनोरथ सफल होवे और मरणोपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों से क्षमापन करा के और प्रसन्न कर पूजा की सामग्री गो के समेत गुरु को निवेदन करें। फिर अपने बांधवों सहित स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ की यह विधि कही है। ऐसे सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 8वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी के मंदिर में एक साहूकारनी रोज जाया करती थी। चूरमा का पिंडी और एक रोटी ले जाती, कहती, कांधे सोटो लाल लंगोटो, हनुमान जी खायो चूरमा और रोटी। मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। पूजा करने के बाद घर आई तो बहू बोली, सासू जी तुम चूरमा रोटी लेके कहाँ जाया करो हो? तो सासू जी बोली, बालाजी के मंदिर में जाया करूं। तब वह बोली, बालाजी के मंदिर में तो नहीं जाओ हो। सास कुछ भी नहीं बोली, ना खाया, जाकर अपना सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए, बोले, तूने दिया जवानी में, मैं तुझे देऊं बुढ़ापे में। बुढ़िया बोली, आज तो तुम दे रहे हो, रोज कौन देगा? हनुमान जी बोले, मैं रोज दे दूंगा। बुढ़िया ने चूरमा खा लिया। बहू के घर कुछ भी ना रहा, सब चीजों में घाटा हो गया। बहू बोली, सास को देखूं 7 दिन हो गए, मैंने तो खाने को भी नहीं दिया। जाके देखा तो खूब मोटी ताजी हो रही है। बहू बोली, सासू जी तुम्हें खाने को भी ना दिया, तुम क्या खाती हो? सासू बोली, मुझे तो हनुमान जी मीठी मीठी चूरमा रोटी देके जावे हैं, मैं तो वही खाती हूँ। बहू सास के पैरों में पड़ गई और बोली, हम तो तुम्हारे भाग का खाते हैं, हमारे घर में तो अब कुछ भी ना रहा, अब आप संभालो। सास रोज फिर पहले की तरह चूरमा रोटी चढ़ाने लग गई। फिर खूब धन धान्य हो गया। जैसे सास को हनुमान जी ने दिया वैसे सब किसी को देना, कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो। एक बुढ़िया थी, कार्तिक नहाती। एक बार अपने बेटे से बोली कि बेटा मैं गंगा जी नहाने जाऊंगी। बेटा बोला, माँ क्या क्या सामान चाहिए? माँ ने उसे लड्डू का सामान बता दिया। उसने लाकर अपनी बहू को दे दिया और बोला कि मेरी माँ गंगा जी जाएगी, लड्डू बना दियो। बहू बहुत ही चालाक थी, उसने सारा सामान तो घर में बचा लिया और बूर के लड्डू बनाकर सास को दे दिए। बेटा माँ को गंगा जी छोड़ आया। उसकी माँ सुबह 4 बजे उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करती और 1 पैसा 1 लड्डू लेकर आसन जमाकर बैठ जाती। भगवान जी महाराज आते और कहते, काकड़िया कुट काऊंगा, माई मोहन लड्डू पाऊंगा। बुढ़िया माई रोजाना 1 लड्डू 1 पैसा भगवान जी को दे देती। ऐसा करते करते पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। पूनों के दिन भगवान जी महाराज आए और बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई मांग ले, क्या मांगे है? बुढ़िया माई बोली, भगवान जी मेरे पास तो आपका दिया सब कुछ है। भगवान जी फिर भी बोले, बुढ़िया माई कुछ तो मांग ले। तो बुढ़िया माई कहने लगी
कि अच्छा प्रभु, कि जरा यहाँ की जमीन थोड़ी सी खुरदरी सी है, बस आप इसे एक सार से कर दो। तो भगवान ने कहा ठीक है, आग मीच ले। बुढ़िया माई ने आग मीच ली। अब बुढ़िया तो सोने की हो गई, झोपड़ी में लात मारी, सोने का महल बन गया। उधर पूनो हो गई, पड़वा हो गई। बेटा बोला मैं तो अपनी माँ को लेकर आऊ हूँ। इतना सुनकर बहू को तो गुस्सा आ गया। बोली माँ ही माँ टकराते रहते हो, आ जाएगी जब आएगी। बेटा नहीं माना, अपनी माँ को लेने चला गया। गंगा जी पहुंचकर सबसे पूछता फिरे कि एक बुढ़िया माई को छोड़कर मैं गया था, बुढ़िया माई को छोड़ गया था। फिर किसी ने बताया कि बुढ़िया माई तो वहां सोने की हुई बैठी है। उसने जाकर देखा तो क्या माँ है, और कहने लगा माँ ये सब कैसे हो गया। माँ बोली बेटा मुझे तो भगवान जी ने दिया है। बेटा बोला माँ चलो घर चलो। तो माँ मना करने लगी कि मैं तो यही रहूंगी, मुझे तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है। तब बेटा बोला माँ ना घर चल। उसने मना किया कि मैं तो यही रहूंगी, भगवान जी ने दिया है। बेटा फिर बोला कि माँ तुझे चलना तो पड़ेगा। बेटा अपनी माँ को लेकर घर आ गया। बहू अपने पति से लड़ने लगी कि अपनी माँ को तो सोने की कर लाए, मेरी माँ को ना करके लाए। पति बोला ठीक है, अगले साल कार्तिक में मैं तेरी माँ को भी सोने की कर लाऊंगा। अगले साल फिर कार्तिक आया। उसने वैसे ही लड्डू का सामान लाकर बहू को दिया, लेकिन बहू ने अपनी माँ के लिए खूब बढ़िया मेवा के निचड़वा लड्डू बनाकर अपनी माँ को दिए। जवाई उसे गंगा जी पर छोड़ आया। अब उसकी सास सुबह ना तो उठती, ना नहाती, ना धोती, ना पूजा, ना पाठ। सुबह सुबह अपना उठकर खाने पीने बैठ जाती। भगवान जी महाराज आते, काकड़िया कड़काऊंगा, माई मोहन लड्डू पाऊंगा। वो कहती जमाई के लाए घी के बनाए, काहे कुना दिखाऊंगी, चुप चुप खाऊंगी। ऐसा कहकर रोजाना एक लड्डू गप से खा जाती। ऐसा करते करते पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। पूनों के दिन भगवान जी महाराज फिर आए। बोले बुढ़िया बोली महाराज जी, महाराज मुझे भी ऐसा दो जैसे मेरी समधन को दिया। भगवान जी बोले तूने भी ऐसे ही किया जैसे तेरी समधन ने किया था, कुछ तो किया ही नहीं था। अच्छा चल आंख मीच ले। आंख मीचते ही बुढ़िया कूड़ी की पर जैसे कूड़ी पर खड़ी रहती है वो सूरी बन गई। घाट घाट घुराती फिर बड़े परेशान हो गए न। अपना आए जब वो पूनों के दिन कि पूछते फिर सबसे कि बुढ़िया माई कहाँ गई। सबने कहा यहाँ पर तो ये सूरी मंडराती फिर रही है, घाट घाट घुराती है। बड़े परेशान हो गए, चलो नाव से बांध दिया। उधर पूनो हो गई, पड़वा हो गई। बेटा अपने पति से लड़ने लगी, अपनी माँ को तो बड़ी जल्दी लाया, मेरी माँ को नहीं ला रहा। वो बोला मैं तेरी माँ को भी ले आऊंगा। गंगा जी पहुंचकर फिर सबसे पूछने लगा मैं एक बुढ़िया माई को छोड़ गया था, मैं एक बुढ़िया माई को छोड़ गया। फिर किसी ने बताया कि एक बुढ़िया तो वहां पर सूरी हुई पड़ी है। जाकर देखा तो क्या सास है। सास जमाई को देखकर उसके पैरों में चिपट गई और बोली तुम्हारे भगवान जी तो बड़े दोगले पटपीटन है, जो तुम्हारी माँ को कैसा दिया और मुझे कैसा दिया। वो बोला भगवान जी दोगले ना है, तुम्हारे कर्म दोगले हैं। जैसे मेरी माँ ने किया मेरी माँ को मिला, जैसे तुमने किया वैसे तुमको मिला। गाड़ी से बांधकर घर ले आया। उधर बेटी और देवती बड़े खुश होते डोल फिर रहे थे कि मेरी माँ सोने की होके आएगी। अब नानी तो सूरी हो गई और वो आके आशन पार्टी लेकर अपना पड़ गए। बेटी दौड़ी दौड़ी अपने माँ को लेने गई। जाकर क्या देखे वहां तो सूरी बंधी खड़ी है। सबसे पूछती फिरे कि मेरी माँ का दोष कैसे उतरे। फिर किसी ने बताया कि कोई कार्तिक नहाने वाली हो और उसके नहाए हुए जल से नहाने से उसका दोष उतरेगा। अगले साल उसने अपनी सास को बड़े प्यार से कार्तिक नहलाया और अपनी माँ को उसके नहलाए हुए जल से नहलाया तो उसकी काया कंचन सी हो गई। पूंछ पटरे के नीचे दबी रह गई थी तो पूंछ तो सूर्य की ही रह गई, बाकी सारी देह मनुष्य की हो गई। भगवान जी जैसे पहली बुढ़िया को आए वैसे सबको आना, जैसे दूसरी बुढ़िया को आए ऐसे किसी को ना आना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। बोलो तुलसी माता की जय हो। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। जब सब कोई तो सींच कर आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता को रोजाना कहती तुलसा माता सत की दाता, मैं बिलड़ा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अटवा दे लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिड़कार दे, साई का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, श्री कृष्ण जी का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे गावे तो भी तुम कैसे सूखने लगी। तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं और तो उसे सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माता फेरती जिससे इतनी भारी हो गई।
भगवान भी बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे कि क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है। सब बोले कि इस काम में मुझे एक क्यों लगा रखी है। तो सब कहने लगे बुढ़िया माई बहुत भारी हो गई है। तब जो ब्राह्मण के वेश में भगवान थे बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा कि चलो भाई तुम भी अपने मन की कर लो, निकाल लो अपने मन की। तो भगवान ने जाकर उस बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिलड़ा सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले गटवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झिड़कार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण जी का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसको मुक्ति मिल गई। तो हे तुलसा माता, जैसे आपने उसकी मुक्ति करी वैसे ही हम सबकी भी करना। तो प्रेम से बोलो तुलसा माता की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, गंगा जमुना मैया की जय हो। एक गंगा थी एक जमुना थी, दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के अनाज के खेल खेल में तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन यह तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली कि अब कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊं, झाड़ू नहीं लगाऊं, सेज नहीं बिछाऊं और दिया नहीं चासूं। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली वहां मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना, कह देना बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बइयों में हरी हरी चूड़ियां पहन कर ले लेगी। वे लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी बइया हाथ पसार के ले लिया और बोली मेरी बहन जमुना से कह देना अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब आ जाएगी। साहूकार साहूकारनी घर आए, जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब तू आ जा। यह सुनते ही जमुना तो सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब यह पता चला कि जमुना माता हमारे घर के सारे काम करती थी तो मूंदे माथे पड़ गए और सोचने लगे कि अब हमारा कैसे पाप उतरेगा। उधर गंगा जमुना जब गंगा के पास पहुंची तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है या नहीं। तो जमुना बोली मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो गंगा बोली कि उनको धीरज बांध कर आ, नहीं तो उनको संतोष नहीं होगा। जमुना दोनों के सपने में आई और बोली तुम उदास क्यों बैठे हो। वे बोले हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब प्रकार का काम करवाया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। तब जमुना बोली कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगा है, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे पाप लग गया था। तुम्हारे 12 साल काम करने से उतरा है, तुम उठो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगा, तुम्हारी खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो हे जमुना माता, जैसे मुक्ति साहूकार साहूकारनी को दी वैसे सबको देना, हमारे सारे परिवार को देना। तो प्रेम से बोलो गंगा जमुना मैया की जय हो। एक ब्राह्मण रोज पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में से लड़की कहती पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली क्या बात है, क्यों सूखे हो। ब्राह्मण बोला पीपल में से एक लड़की कहती है पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। तो वह बोली कल ले आना, जहाँ 6 लड़की है वहां 7 भी सही। दूसरे दिन वह ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। आटा छानने लगी तो वह लड़की बोली माँ मैं छानूंगी। तो वह बोली ना बेटी पावनी, धोली धोली हो जाएगी। तो ना माँ मैं छानूंगी। उसने आटा छाना, परात भर गई, खाना बनाने लगी, तब भी बोली माँ मैं बनाऊंगी। तो माँ बोली ना बेटी उंगली जल जाएगी, तब भी ना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहे थे, उस दिन पेट भर भर के खाया। आया भाई, जी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली माँ क्या बात है कि बेटा तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। तो भाई बोला जी ऐसा भोजन कभी न खाया जैसा आज खाया है। तो बोली भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, बोली माँ चौका का दीवा जला दियो, कोठे में सो जाऊंगी। तब वह बोली ना बेटी तू डर जाएगी। कि ना माँ मैं तो कोठे में सो जाऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। बाहर जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। तो वह बोला बेटी तू कहाँ चली। तो सुबह तो तू आई थी, अब तू चली। कि वह बोली बाबा मैं तो लक्ष्मी माता हूँ,
इनके 6 बेटियां हैं, इनकी गरीबी दूर करने आई थी, तुमने करवानी हो तुम भी करवा लो। उसके घर में भी चारों तरफ आंख फिराई तो धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मच गई कि पावनी बेटी कहाँ गई। तब वह ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। तो जैसे लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर करा, वैसा सब किसी का करना। कहते सुनते हुंकारा भरने का। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर चीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। मैं बड़ा क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो क्या मुद्रा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलकर चीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुद्रा निकला। तब नारद जी बोले कि मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तब तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल तुझे कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो उन सब का फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। प्रेम से बोलो लपसी तपसी की जय हो। नारद भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली मेरा पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चीनेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार तो टेढ़ी हो गई। वे चीने और ढा देवे, चीने और ढा देवे। शाम हो गई। इसी तरह करते करते शाम को सेठ आया। उसने कहा आज कुछ भी काम नहीं किया। तब वह कहने लगे एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जब सेठ जी की दीवार सीधी हुई, इसी प्रकार हे गणेश भगवान हम सबकी भी दीवार सीधी करना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। चुटक बिनार भगवान की जय हो। दोस्तों ये कथा कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।